तो पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलगुणारामजां चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहाम्। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथतीर्थंकराय रत्नत्रयगर्त प्रभवनदासुतायां शुक्लध्यान पवित्रागे सर्वज्ञ स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय अनंत शानंत वीरान सुखातिल सत्यान धनदायाम गुणधर्णी नाम देश मृत्युम चंदतुकम च बलिकम च क्रोधम चंद्रविंदम अग्नियम च सर्वशत्रुवयम चंद्रविंद सर्वोपसर्गम चंद्रविंद सर्वग्रह वयम चंद्र सर्वकल्याण परमंत सस्वरोग कष्टोन्नतिगजाजुषुमारीं चंद्रविंद सर्वधन्यमत्स वृक्ष कलपत्र पुष्पमारं सफल राष्ट्र देशमार वेदनीयं समूनि सकर्मणदूतम् ओम सुदर्शमारा चक्र विक्रते सर्वशांत जीवन कुकुरो भव्यान कुकुरान कुकुरं कुकुरो सर्व दुःख मनाना दर्द पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमान हुम पट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिण शांतिनाथ शांतिकर सर्वपाप सर्वज्ञ स्वच्छ ओम राम ह्रीं रूम रा अशियावसा गुणधनंदीनां दियेश सर्वशांतिं कुरुकुरो तुष्टिं कुरुकुरो रिद्धिं कुरुकुरो सिद्धिं कुरुकुरो आरोग्य संपदां कुरुकुरो रिं वशट स्वाहा। अभी जो है बहुत गंभीर विषय से आपसे चर्चित करता हूं। मैं आज आपको दिवाली के सामने आ गया, बहुत खराब न्यूज मेरे सामने आया जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी। समाज अगर इतना भगवान महावीर को भी बेचने का नौबत आएगा ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, भगवान महावीर मंदिर एक नहीं दो नहीं, सालों सालों पुराना मंदिर जो है बेच दिया गया और कुछ जगह मंदिर को बेचा जा रहा है और कुछ जगह मंदिर को कब्जा किया जा रहा है। 20 मंदिरें सरकार जैन धर्म के मंदिरें जो है जो 100 साल पुराने जितनी मंदिरें हैं उसके पुराने वो मंदिर को अपने गोंडर में गवर्नमेंट सरकार जो है अपने कब्जा कर रही है। एक तरफ एक न्यूज है, दूसरे तरफ एक न्यूज ये है 1958 के अंदर एक जो है सेठ हीराचंद जी नेमीचंद स्मारक ट्रस्ट के द्वारा एक सामाजिक सेवाएं हेतु जो है एक कार्य किया था। अनेक जगह धार्मिक अनुष्ठान किए थे। उसमें पुना जो HND नाम से जो है एक हॉस्टल बनाया था और एक मंदिर बनाया था। इसका उद्देश्य ये था जैन के जो भी गरीब लोग हैं, सामान्य वर्ग है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन लोगों को पुणे जैसे सिटी में, क्योंकि पुणे जो है एक एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर होने के कारण वहाँ जो है बच्चों को सहायता ज्ञान दान प्राप्त हो और जो है वालचंद सेठ जी ने बनाया था। और उद्देश्य यही था कि जैन समाज के लोगों का उद्धार हो, जैन समाज के बच्चों के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो, आजू बाजू बच्चों को और आजू बाजू वाले को एक भगवान का एक मंदिर हो। ये सद्भावना से अपने पिताजी की स्मृति में उन्होंने बनाई थी। और उसके अंदर उस ट्रस्ट का जितने भी कंपनियां होती है भारत देश के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाती है। क्योंकि जो इनकम टैक्स उधर ना भरना पड़े तो इधर ही अगर कर देंगे तो उनकी जो है लोगों की कल्याण हो, और गवर्नमेंट की भी यही योजना रहती है। आपने कभी जमीन का ये नहीं किया होगा तो पब्लिक के लिए भी कुछ अलग से जगह दी जाती है, पार्किंग के लिए, रोड के लिए, गार्डन के लिए। तो इसी प्रकार उस सुविधा के अनुसार ये मंदिर और हॉस्टलें तैयार हुई। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है वो बिक गया है। आज वो हॉस्टल बिक गया है, मंदिर है बिक गई है, और कोई गोखले क्या विशाल करके गोखले कोई टेंडर उसने ले लिया है। उस खरीदी पत्र के अंदर लिखा जाता है क्या क्या वस्तु है। आपने भी जमीन खरीदा है, जमीन के अनेकों प्रकार के आपने दस्तावेज आपने देखा होगा कि ये एक मकान है, एक जो है
दुकान है, एक हॉस्टल है, ये इतना सब लिखते हैं आप लोग। जमीन के जब देते हो क्या क्या वस्तु है, पर इसके अंदर बड़ी चाल खेली गई है। हमारे समाज के साथ बड़ी धोखा किया गया है, हमारे साथ अन्याय किया गया है। और वो अन्याय ये हुआ, वहां मंदिर ही नहीं दिखाया, और रजे वो कितना बड़ा जो है हमारे साथ छल हुआ। क्योंकि अब हम कोर्ट में लड़ ही नहीं पाएंगे कि वहां कुछ है ही नहीं, बोले इसलिए बेचा है, क्योंकि मंदिर बेच नहीं सकते हैं। और ट्रस्ट का नेम है कि मंदिर को बेचा नहीं जाता है। अब आगे क्या करना है, अब बिक तो गया है। अब आप एक काम करिए, हाथ पर हाथ धरे बैठिए सभी महाराष्ट्रवासी लोग, देखते जाइए भगवान महावीर के एक एक शिखर को तोड़ा जाएगा, उसकी दीवार को तोड़ा जाएगा, उसके बाद धराशायी कर जाएगा। महावीर रोते बैठेगे, मेरे बंदे को उठा के फेंक तो और कहीं ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हम ऐसे हाथ धरे से बैठेंगे क्या? क्या पुणे वाले सारे लोग नपुंसक है क्या? क्या आपको एक महावीर के सिद्धांत पर चलने वाले वंश परंपरा के अंदर रहने वाले, क्या आपको एक महावीर के वास्ते आप क्या एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते क्या? क्या इतने आपको बिजनेस चाहिए? ध्यान रखना, जिनके जीवन में महावीर है उनके जीवन में वर्धते थे वर्धमान, हमेशा वर्धमान को प्राप्त होते हो। क्या आप लोग इसी प्रकार मंदिर, क्या 10 लक्ष धर्म पर मंदिर करने से पर्याप्त है क्या? क्या आपके पास खून के अंदर महावीर का खून दौड़ नहीं रहा है क्या? मैं देख रहा हूं। मुझे आप बोलेंगे आप अभी तक क्यों चुप रहे? मैं इसलिए चुप था, आप कितने मैं लास्ट मोमेंट तक देख रहा था कि क्या गतिविधि हो रही, कि मैं बहुत दूर था, मुझे ढंग से जो है वहां का कोई खबर नहीं आ रहा था। कल आचार्य गुप्तेन्द्र जी ने, कल्याण गंगवाल जी ने, महावीर जी अपने औरंगाबाद के महावीर जी ने, पारस लोहारे ने सारे डिटेल मुझे भेजा, तब मुझे जानकारी ढंग से प्राप्त हुई, तब मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैं इतना तो करो मेरे बंदे, 17 तारीख को एक आंदोलन रखा है, उसके अंदर तो शामिल हो। और जितने भी मेरे को सुन रहे हैं यूट्यूब के अंदर, पारस टीवी के अंदर, जूम के अंदर, इतने तो आप भगवान महावीर के वास्ते में आप सभी से भिक्षा मांगता हूं कि उसके बचाने के लिए एक रोड पर तो आओ मेरे भाइयों। अगर तुम्हारा एक दिन ये मत समझ लेना कि वो मंदिर हमें क्या मतलब है, आज दिन तुम्हारे मंदिर में भी आग लगेगा। अगर एक घर में आग लगाए देखते तुम हाथ पर हाथ बैठेंगे, तो निश्चित रूपे ना यह आग आपके घर को भी कब्जा कर लेगा। आज कर्नाटक के अंदर 20 मंदिरें सरकारें कब्जे कर रही है, 20 मंदिरें जो हजारों, 500, 200, 300, 400 साल पुरानी। हर बार मुझे बोलना पड़ता है, और हमारे हर बार मुझे जो है ललकारना पड़ता है। और क्या होता है, वो ललकार की टॉनिक लगाता हूं, फिर वापिस आप लोग शांत हो जाते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आप जैन कुल में जन्मे हैं, जैन कुल का थोड़ा सा भी अभिमान है, उस मंदिर को टूटते हुए हमें देखेंगे नहीं। और अपने जितनी ताकत है, जितनी सामर्थ्य है, आप अपना जो है योगदान जरूर करें। आपका योगदान क्या क्या चाहिए, मैं आपको अभी वर्तमान में, अभी जो मेरे को 3 योगदान आप सभी से चाहिए। पहला योगदान, पुणे के अंदर जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके लोग हैं, उनको 10-10 को फोन करिए, और वह 17 तारीख के अंदर इकट्ठा होने के लिए रिक्वेस्ट करिए। क्योंकि यह जो गणतंत्र है, गणतंत्र का अर्थ होता है समाज जितनी इकट्ठा होगी, निश्चित रूपे ना हमारे मंदिर बिक गया, पर मंदिर नहीं गिरेगा, मैं पक्का कहता हूं। अगर आप सब लोग इकट्ठा होंगे, किसी की ताकत नहीं है कि महावीर को हाथ लगा दे, किसी की हिम्मत नहीं है महावीर को तोड़ दे। और मेरा अगर चातुर्मास ना होता, अगर मेरा बंधन ना होता, अगर मेरे पास अनेकों प्रकार की नियम और अगर मेरे पास नहीं रहता, आज मैं यहां नहीं बैठा रहता, और विधानसभा के सामने और मुख्यमंत्री के सामने मैं अनशन उपवास करके बैठता। परंतु मेरी मजबूरी है, परंतु आप लोगों की कोई मजबूरी तो नहीं है ना। आप अपने गाड़ी है, घोड़ा है, वाहन है, आप वहां जा सकते हो, किसी को भेज सकते हो, किसी को जो है आप इस कार्य में
इकट्ठा होने का प्रेरणा तो दे सकते हो। एक काम करना है, आज दिन भर आपको एक काम करना है, अपने अपने रिश्तेदार को फोन करना है, हैंडराइज करिए कि हम आज उसको करेंगे। हैंडराइज बाद में हटा दो सबको, एक मिनट। दूसरा एक काम करना है आपको, दूसरा एक काम करना है, मेरा आधा घंटे के बाद एक वीडियो आएगा इसके बारे में ही, और 2 बजे एक वीडियो आएगा। उसको आपके जितने भी उस महाराष्ट्र के ग्रुप है, क्योंकि हमारे मेरे पास ऐसे कोई बहुत सारे नंबर नहीं है मेरे पास पूरे भारत का, और हमने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, वर्क नहीं किया, पर जिनके पास लाखों फॉलोअर्स है, जिनके पास अनेकों ग्रुप है, उन ग्रुपों में आप सभी डालने का प्रयत्न करें। एक दूसरा काम, तीसरा काम ये करें, 15 तारीख को, 15 तारीख को इसी जूम पर एक मीटिंग बुलाया है, और आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी लोग, एक नहीं 10-10 लोग इस जूम के मीटिंग में, और पारस टीवी के अंदर लाइव रहेगा, उस मीटिंग में आप भी शामिल होंगे। जितने भी कमेटी है पुणे के अंदर, कम से कम श्वेतांबर दिगंबर मिलकर के कम से कम 200 के ऊपर मंदिर है। अगर 200 के, अगर 4-4 लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे तो हजारों की संख्या होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य, आप अगर इस मंदिर को तोड़ते हुए आप देखोगे तो निश्चित आपके भी यहाँ आज नहीं तो कल खतरा है, और जैन अस्तित्व को खतरा है, जैन इतिहास को खतरा है। तो आइए, इस चीज को आप गंभीरता से लीजिए। बहुत आप, मैं यही कहना चाहूंगा, आप मत, पता है मुझे आप लोग दिवाली में व्यस्त है, दिवाली के अंदर महावीर के निर्वाण चढ़ू, एक तरफ निर्वाण लड्डू चढ़ेगा, और मंदिर का निर्वाण निर्मूल रूप से ध्वंस होगा। क्या आपको अच्छा लगेगा इस दिवाली? क्या निर्वाण उत्सव पर लड्डू की जगह एक महावीर का, वो महावीर का ही मंदिर है, भगवान महावीर का ही मंदिर है, क्या ध्वंस होते हुए इस दिवाली को देखते जाओगे? क्या आपकी इतनी भी आपकी ये आत्मा, ये कलेजा मर चुका है कि आपके पास दो, एक भगवान महावीर के लड्डू चढ़ गए, और जय हो जय 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 नाथ परम होए, क्या बोलते हो, बड़ा बड़ा पूजा करके आप क्या बड़ा पुण्य कमा लोगे? क्या जो अपने संस्कृति को नहीं बचा सके, जो महावीर के परंपरा को नहीं बचा सके, तो जन्म जैन कुल में जन्म लेना धिक्कार में समझूंगा। तो मेरा अंतिम आप सभी से निवेदन है कि आप 3 काम करें, एक वीडियो आप वायरल करें, दूसरा काम करें 17 तारीख को हर एक पुणे के बंदे बंदे, और जितने भी आजू बाजू के 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग हैं, वह आज से ही कमेटी वाली मीटिंग करे, और महाराष्ट्र के हर जगह कमेटी वाली मीटिंग करे, और वहां पहुंचने का पूर्णता योजना बनाए। कल वो मंदिर टूटेगा, तो कल परसों आपका टूटेगा, तो आपके पास कोई नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, एक दूसरे को, हम छोटे से संख्या है, छोटा सा जो है संख्या है, हम सबको इकट्ठा करना पड़ता है। और गमी मत मानो, कल जो है मैंने एक वीडियो मुझे किसी ने भेजा है कि हिंदू लोग यानी शिवसेना हमको सपोर्ट दे रही है, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। अनेक संप्रदाय के लोग, मराठा का लोग सपोर्ट सपोर्ट दे रही है, और ये तुम जैन लोग और अपने बिल में घुस करके, और संडे के दिन अपने लुगाई को लोग के एंजॉय करते बैठना, जैसे हमारे ना कर सके ये जैन लोग है। अरे भाई साहब, दुनिया भर के एंजॉय कर चुके महावीर के, महावीर ने आपके लिए, महावीर ने आपकी खातिर राज वैभव को ठुकराया, परंतु एक दिन तो जो है महावीर के मंदिर के लिए आने के लिए आगे आ जाओ मेरे भाई। थोड़ा सा रहम करो। आइए मेरे साथ, आप लोग कौन कौन जुड़ते जूम के अंदर, मैं कह रहा हूं, अगर मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा अगर आपको सपोर्ट चाहिए, मेरा आपके जीवन जूम के अंदर कौन कौन जुड़ते हैंडराइज करे, उस दिन कोई भी जो है, आप घर में बैठिए बाहर बैठिए, जूम सभी लोग चालू करना है 15 तारीख को। और जितने भी आजू बाजू साधु लोग, उनको निवेदन करिए, उस जूम के अंदर सब लोग इकट्ठा होकर के, इसका हम कुछ कर तो नहीं सकते, विरोध तो करिए। अरे कुछ हम अपने पास पैसे नहीं दे सकते हैं, पर तो समय तो दीजिए। अगर हम मर नहीं सकते हैं, पर समय तो दीजिए।
अगर आप धर्म के खातिर महावीर को मंदिर को टूटने से तो बचाइए, हम जमीन तो बचा नहीं सके, अब महावीर को मंदिर को तोड़ने से तो बचाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे, और जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को उन लोगों तक पहुंचाएंगे। और आप लोग जितने भी आपके सखिया है, मित्र है, दोस्त है, यार है, जैसे आप लोग खेलने के लिए, पिक्चर देखने के लिए सब इकट्ठा होते इस हमारी दिवालियों में, दिवाला निकल रहा है हमारे महावीर का, उसमें तो हम साथ आ जाए। और सभी साधुओं से यही कहूंगा कि अपनी आवाज खोले अब, और मैं भी खोलूंगा, और मेरे से जितनी ताकत सामर्थ्य है उतने पूरा लगाऊंगा, और अपनी जीवन की जो है एनर्जी इस मंदिर को बचाने में लगाऊंगा। और भगवान जब तक जिस जिस पर मैंने बोला है तो वो काम हुआ है, और उस शक्ति और परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ, उस महावीर से भी प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरा मंदिर टूटते हुए बच जाए। वो अनाथ बच्चों को, गरीब बच्चों को, जो रोटी खाने के लिए रोटी नहीं, जीने के लिए रास्ता नहीं, उनके लिए एक हॉस्टल था, वो हॉस्टल बच जाए। क्योंकि हमारी दम नहीं और ताकत नहीं पुणे जैसे सिटी में हम हॉस्टल बना सके, परंतु है उसकी तो हम रक्षण कर सके। इसलिए इसे भगवान महावीर से मैं प्रार्थना करूंगा। और आप एक प्रार्थना का दीप इस बार दिवाली के न मनाए, एक दीप जरूर लगाए कि एक महावीर का मंदिर बच जाए, और महावीर के जो अनुयायी है और वो जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं उनका जो है संस्कृति बच जाए, और चार बच्चे हमारे समाज के आगे आ जाए, वो हॉस्टल बच जाए। ये दो दीपक जरूर लगाइए, इन दिवालियों में दो दीप जरूर लगाइए। आपके परिवार के खातिर आपने बहुत सारे दीप लगाए हैं, आज एक दीप की जगह तीन दीप आपके परिवार के लिए एक लगा दीजिए, और एक दो दीप जो है इन इन जो है हमारे महावीर का मंदिर और हॉस्टल जो टूट रहा है उसको बचाने के लिए जरूर लगाए। अगर आप सही मन से हजारों दीप अगर इसके खातिर अगर लग जाएगा दीप, मैं 100% विश्वास देता हूं उसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। वो लोग धोखा में रख रहे हैं कि अब जो उसके अंदर मंदिर तक नहीं दिखाया, उस जमीन की खरीदी के अंदर उसके अंदर हॉस्टल तक नहीं दिखाया, क्योंकि इनको इन बाप दादों को पैसे की जरूरत है। और ये ध्यान रखना, ये दिवाली महावीर का ऐसा श्राप इनको लगेगा, जो 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 लोग इसके अंदर शामिल है इनका दिवाला निकालेगा दिवाली का, ये निश्चित समझिए। तो आप जो है आप सावधान हो जाइए, और जो है सभी, और हमारे एक दो को आज तक वर्तमान के अंदर आप जो है वर्तमान के अंदर मैं कहना ये चाहूंगा कि आज तक जो है अगर आज जमीन खरीदी हुआ 70 करोड़ का एक दिन में लोन मिलता है क्या? एक दिन में आज खरीदा हुआ दूसरा दिन लोन मिल जाता है क्या, बताइए? दूसरा दिन ही आज ही खरीदी कर लिया और उसके ऊपर 70 करोड़ का लोन ठोक दिया, और वो लोन देने वाला और कोई नहीं, हमारे जैन समाज से जीत के आने वाले वो शशिकल जोल्ली है ना, तो हमने 3 बार जीत के भेजा, और हमको अच्छी तरह अच्छा सुल्ला दिया, और हमारे मंदिर को ही उन्होंने गिरवी रख लिया, जो मिनिस्टर बन गए, और जो है उन्होंने जो है उस पर लोन चढ़ा दिया, भगवान को गिरवी रखा है। अब जो है महावीर ने जो है महावीर ने चंदन बाला को जेल से मुक्त किया है, और हमें महावीर को इस गिरवी से मुक्त करना है। मैं ये कहना चाहूंगा, महावीर को गिरवी से मुक्त करना है। अगर आपको तान मन धन से भी अगर इसको लड़ना पड़े तो जरूर लड़ेंगे। समय हो चुका है, मैं दोपहर को आपको और ज्यादा बोलूंगा, कल और ज्यादा बोल दूंगा। अभी इतना ही काफी, आप सबके लिए इशारा काफी है। मैं अभी ग्रुप में वीडियो डाल दूंगा, सब जगह भेज दीजिए, और अपना
काम में लग जाइए। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पाठदास सर्वज्ञ स्वयं सिद्धा बुद्ध प्रमाण दर्शन अनंत वीरान सुखा तुल सत्य ज्ञान श्राविका गुणधर नंदी नाम देश